भगवान से क्या मांगना चाहिए। एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। वे दोनों एक सुंदर पहाड़ी पर बैठ गए और वहां से एक पास के गांव का दृश्य देख रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस गांव में बहुत से भक्त रहते हैं जो सुबह शाम आपकी पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि भक्तों को भगवान से क्या मांगना चाहिए जिससे भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, तुम शांत रहो और थोड़ा धैर्य रखो। देखो, कुछ ही समय में तुम्हें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। सुबह का समय था और गांव के लोग अपनी अपनी पूजा में व्यस्त थे। भगवान शिव और माता पार्वती शांत भाव से यह दृश्य देख रहे थे और प्रत्येक भक्त की प्रार्थना पर ध्यान दे रहे थे। सबसे पहले एक व्यक्ति मंदिर में आया। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और बड़े दुखी स्वर में कहा, हे भगवान, मैं बहुत कष्ट में हूं। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है और मेरी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। कृपया मुझे धन का आशीर्वाद दें ताकि मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएं। भगवान शिव ने उसे देखा और उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह व्यक्ति धन की प्राप्ति के साथ मंदिर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति आया। उसने भी भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं दूसरों की सेवा कर सकूं और समाज के कल्याण में भागीदार बन सकूं। कृपया मुझे अपनी सहायता दीजिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं और उनके दुख दूर कर सकूं। भगवान शिव ने उसकी भी प्रार्थना सुनी और उसे इस मार्ग में सफलता का आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति भी खुश होकर मंदिर से बाहर चला गया। तभी तीसरा व्यक्ति आया। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मेरे घर में संतान नहीं है। हम संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। कृपया मुझे संतान का वरदान दें ताकि मेरा जीवन पूर्ण हो सके। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना भी स्वीकार की और उसे संतान का आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति भी खुशी खुशी मंदिर से बाहर चला गया। आखिरकार चौथा व्यक्ति आया। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका अंश हूं और आप मेरे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। मुझे कोई भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, न धन न संतान। मैं केवल आपकी कृपा, आशीर्वाद और आपके दर्शन चाहता हूं ताकि मेरी आत्मा शांति से भरी रहे। यह कहकर वह भक्त भगवान शिव के चरणों से प्रस्थान कर गया। भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ बैठकर यह सब देख रहे थे। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, अब देखो कि इन भक्तों का जीवन कैसे बदलता है। पहला भक्त जिसने धन की प्रार्थना की थी, उसे बहुत सारा धन मिल गया, लेकिन वह धन उसकी स्वास्थ्य समस्याओं और व्यक्तिगत दुखों में ही खर्च हो गया। जल्द ही उसने पाया कि वह फिर भी वही दुखों से घिरा हुआ था जिनसे वह बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था। दूसरा भक्त जिसने समाज सेवा की इच्छा जताई थी, वह पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने समाज के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह दूसरों की समस्याओं का हल करने लगा, उसे नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ा जिनसे उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद उसका जीवन दुखों से घिर गया। तीसरा भक्त जिसने संतान की प्रार्थना की थी, वह भी संतान प्राप्त कर सका, लेकिन उसकी संतान अधर्मी और नकारात्मक आदतों वाली निकली। वह हमेशा अपने माता पिता को कष्ट देती रही और उसका परिवार दुखों में डूब गया। चौथा भक्त जिसने केवल भगवान से आशीर्वाद और दर्शन की प्रार्थना की थी, वह जीवन भर भगवान की कृपा में बसा रहा। उसकी आत्मा शांति से भरी रही और भगवान ने उसे अपने साक्षात दर्शन भी दिए। उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई भक्त केवल भगवान से उनकी कृपा, आशीर्वाद और दर्शन मांगता है तो वह जीवन के सबसे बड़े वरदान को प्राप्त करता है। भौतिक चीजें जैसे धन, संतान या समाज सेवा की इच्छाएं केवल अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जीवन में स्थायी शांति और खुशी लाता है।
भगवान से हमें कभी भी सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए। हमें उनसे केवल उनकी कृपा, आशीर्वाद और दर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यही असली सुख और शांति का कारण है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमेशा अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद को प्राथमिकता दें।